तो हेलो भाई और उनकी बहनों, द 1% एक्सप्लेन इज फ्रंट ऑफ यू। एको मार्वल की वो गूंगी बहरी सीरीज है जिसमें हमें आखिरी तक कोई गूंज सुनाई नहीं देती है, लेकिन एको सीरीज की कुछ 1% मेजर डिटेल्स है जो मैं तुम्हारे साथ शेयर करना चाहता हूँ, जो तुम्हें पता रहना चाहिए मरने से पहले। एको की सीरीज की जब स्टार्टिंग होती है तब जो मार्वल का उसमें इंट्रो था वो साइलेंट था, पर ये ऐसे ही नहीं है बल्कि ये अपने मार्वल की कलाकारी है। क्योंकि अगर मैं तुम्हें एग्जाम्पल दूं तो मार्वल की अब तक की जितनी भी सोलो मूवीज रही है उन सबका इंट्रो जो है उस मूवी के हिसाब से था, जैसे कि ब्लैक पैंथर, थॉर और स्पाइडरमैन। इसलिए एको का भी जो इंट्रो है वो भी साइलेंट है, माया लोपेस की तरह। और दूसरी डिटेल ये है कि क्या तुमने ये नोटिस किया कि एमसीयू ने सीरीज के कितने सारे सीन्स को जो है हमें माया लोपेस की नजर से ही दिखाया है, क्योंकि सीरीज के ऐसे कितने सारे सीन्स थे जहाँ पर हर तरह का साउंड होने के बाद भी सब कुछ म्यूट था, और तुम ये बिल्कुल भी नहीं समझ सकते कि माया के सामने सब कुछ वायलेंट होने के बाद भी उसे सिर्फ और सिर्फ साइलेंट सुनाई देता है, और ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा डर है। और बात करें माया की गूंगी बहरी की एक्टिंग की, तो भाई इन्होंने कोई एक्टिंग नहीं की है, बल्कि ये जो एक्ट्रेस है ये हकीकत में डेफ है, मतलब गूंगी बहरी है। और हाँ, इनका एक पैर भी प्रोस्थेटिक है। मतलब ये कह सकते कि मार्वल की ये सीरीज 30% रियलिटी शो है। पर मार्वल ने ऐसा क्यों किया? वो चाहता तो भाई किसी और दूसरे एक्टर को भी ले सकता था, पर उसने सिर्फ इन्हें लिया, वो भी सिर्फ इस वजह से ताकि एको की जो एक्टिंग है वो एक्टिंग ना लगे बल्कि एक हकीकत लगे जो इसमें महसूस होती है। क्या तुमने कुंफू हसल मूवी देखी है? इसका रेफरेंस जो है हमें एको सीरीज में मिल चुका है। इस सीरीज के एक सीन में हमें आयरन रिंग मार्शल आर्ट्स का पोस्टर दिखता है, और ये मार्शल आर्ट्स कुंफू हसल में ये बंदा यूज करता है। पर अगर इसे सिर्फ एमसीयू से जोड़ा जाए तो यहाँ पे हमें सिर्फ दो तरह के रेफरेंस देखने मिलेंगे। पहला आयरन फिस्ट, दूसरा है 10 रिंग्स। खैर अब बात करते हैं चोक्टो ट्राइब की हिस्ट्री की, लेकिन इसमें रियल वाले की कम और एमसीयू वाले की ज्यादा बात करेंगे। तो ये जो रियल लाइफ चोक्टो ट्राइब है ये लोग नेटिव अमेरिकन है, और ये बात जान के तुम्हारे तोते उड़ जाएगी कि जो माया लोपेज है असली वाली ये भी नेटिव अमेरिकन है। बड़ा रावस कॉम्बिनेशन उठाया है मार्वल ने। लेकिन इन लोगों का ये मानना है कि ये लोग इस दुनिया में इस तरह से आए हैं जिस तरह से एको सीरीज में दिखाया गया है, और एमसीयू में चोक्टो ट्राइब कितना पुराना और कितना रहस्यमय है ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। लेकिन इसमें एक बात नोटिस करने वाली है कि एको की जो पावर्स है वो सिर्फ लड़कियों में ही पाई जा रही है, ना कि किसी आदमी में। क्योंकि जो पावर्स होती है ये जीन्स बाय जीन्स ट्रांसफर होती है, पर ये लेडीज बाय लेडीज ट्रांसफर हो रही है। अब ये हो सकता है कि भाई ये फीमेल एवेंजर वाला लफड़ा हो या फिर ये कोई फैमिली इशू हो। तो अब जानेंगे लाइट हॉर्समैन के इतिहास के बारे में। लाइट हॉर्समैन एक तरह की पुलिस फोर्स थी जो बनाई गई थी 18वीं शताब्दी में, और इसे बनाने में शामिल थी 5 ट्राइब्स। पहली थी चिकासो, चेरोकी, मुस्कोगी, सेमिनोल नेशन और चोक्टो ट्राइब। तो ये कहना गलत नहीं है कि मार्वल ने जो लाइट हॉर्समैन की हिस्ट्री दिखाया है चोक्टो से रिलेटेड वो बिल्कुल सच थी। और अब बात करें माया के आर रेटेड होने की, तो जब किंग पिन उस आइसक्रीम वाले को निपटा देता है उसके बाद माया भी उसे आके 2 लगा देती है। इससे ये पता चलता है अगर माया को कोई उसकी कमी को लेके कुछ बोलता है या फिर बुरा बर्ताव करता है तो उसे कितना बुरा लगता है। इस वजह से ये बंदी आर रेटेड है। बात करें एको की पावर्स के बारे में, तो भाई कॉमिक में इसके पास घंटा पावर नहीं है, लेकिन इसमें इसे पावर दे दी गई है, और इसकी ये पावर किसी को हील करने के साथ साथ इसे सुपर स्ट्रेंथ भी देती है। पर आगे और क्या क्या मामला होने वाला है ये तो आगे ही पता चलेगा। तो मेरी उम्मीद है तुम्हें ये वीडियो पसंद तो आई होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ।